जिमखाना क्लब ट्रेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, बवाल क्या हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। शुरू करते हैं। Delhi Gymkhana Club is set to shut down. The central government has ordered the club, which stands on public land adjoining the Prime Minister's official residence, to vacate the premises. The government notice stated that the 27 acres of land of the Delhi Gymkhana Club will be taken over by the centre. दोस्तों, केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आने वाले LNDO ने दिल्ली जिमखाना क्लब को एक सख्त नोटिस जारी किया। इस आदेश के मुताबिक क्लब को 5 जून 2026 तक अपनी पूरी 27.3 एकड़ की जमीन खाली करके सरकार को सौंपनी होगी। सरकार लुटियंस दिल्ली की इस बेशकीमती जमीन को वापस ले रही है। इसके लिए वो री एंट्री और रिजम्पशन कर रही है। अगर क्लब ने तय तारीख तक जमीन खाली नहीं की तो सरकार कानूनी तरीके से इस पर कब्जा करेगी। सरकार ने ओरिजिनल लीज डीड के क्लॉज 4 का हवाला दिया। इस नियम के तहत अगर जमीन की जरूरत किसी बड़े पब्लिक या सरकारी काम के लिए होती है तो जमीन के मालिक, जो इस मामले में भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको लीज खत्म करने और जमीन पर फिर से कब्जा यानी री एंट्री करने का पूरा अधिकार। ये क्लब प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बेहद करीब है, एक बेहद संवेदनशील और स्ट्रेटेजिक इलाके में स्थित है। सरकार ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इस जमीन की सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस क्लब की जरूरत है। मिलिट्री एंड डिफेंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए ये क्लब खाली करना होगा। इसके साथ ही पब्लिक सिक्योरिटी भी एक मुद्दा है, जहां सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंपॉर्टेंट सरकारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी ये जमीन जरूरी है। सरकारी कामकाज के लिए जरूरी प्रशासनिक इमारतों और इंस्टीट्यूशनल नीड्स को पूरा करने के लिए भी ये जमीन काम करेगी। LNDO के आदेश के मुताबिक लीज को तुरंत प्रभाव से रद्द माना जाएगा। 5 जून को सरकारी अधिकारी इस जमीन का मालिकाना हक वापस ले लेंगे और इस 27.3 एकड़ के लैंड पर बने सभी घर, कंस्ट्रक्शन, लॉन और फिटिंग्स अब पूरी तरह से प्रेसिडेंट के अधीन आ जाएंगे। क्लब मैनेजमेंट को निर्देश दिया गया है कि वे तय तारीख तक शांतिपूर्ण तरीके से परिसर का कब्जा सरकार के प्रतिनिधियों को सौंप दें। आदेश में यह भी बोला गया है कि अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो कानून के मुताबिक एविक्शन लिया जाएगा। अब दिल्ली जिमखाना क्लब पर सरकार का ये कदम अचानक नहीं है। साल 2020-21 से ही इस क्लब में कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, नेपोटिज्म और मिसमैनेजमेंट के आरोपों के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT और NCLAT के आदेश पर सरकारी प्रशासकों की कमेटी इसका ऑपरेशंस देख रही थी। अब सरकार ने लीज रद्द करके पूरी जमीन ही वापस लेने का अंतिम फैसला कर लिया है। अब क्योंकि दिल्ली जिमखाना क्लब इतना ज्यादा चर्चा में है तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री में भी चले जाते हैं और बात करते हैं कि यह क्लब 1913 में ब्रिटिश राज के दौरान बना था और इसका नाम तब था इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब। आजादी के बाद इसके नाम से इंपीरियल शब्द हटा लिया गया। अंग्रेजों ने इस क्लब को 27.3 एकड़ की बेहद पॉश जमीन लीज पर दी थी, जो कि अब प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बिल्कुल पास है। लीज की एक शर्त यह थी कि पब्लिक पर्पस के लिए इस जमीन को कभी भी वापस लिया जा सकता है। शुरुआत से ये क्लब भारत के सबसे ताकतवर लोगों, IAS IPS ऑफिसर्स, नेताओं, जजों, जनरलों और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का अड्डा रहा है। इनकी मेंबरशिप मिलने में 30 साल का वेटिंग पीरियड होता था, इसलिए लोग अपने बच्चों के नाम से बचपन में ही अप्लाई कर देते थे। ये क्लब उस टाइम भारत में रह रहे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री अधिकारियों और सिविल सर्वेंट्स जैसे ICS अधिकारियों के मनोरंजन, खेल जैसे पोलो, टेनिस और सोशल गैदरिंग्स के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें भारत में इंग्लैंड जैसी लाइफस्टाइल मिल सके। लेकिन इसके साथ एक एक्सक्लूसिविटी भी थी। इसकी असली मंशा भारतीयों को सत्ता के गलियारों से दूर रखना था। शुरुआती दशकों में इस क्लब के दरवाजे आम भारतीयों के लिए पूरी तरह बंद थे। चुनिंदा भारतीय राजाओं या बेहद वफादार टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ही इसमें एक्सेप्शन के तौर पर एंट्री मिलती थी। यह अंग्रेजों के रूलिंग क्लास होने के अहंकार का प्रतीक था। आजादी के बाद अंग्रेजों के जाने पर क्लब के नाम से इंपीरियल शब्द तो हटा लिया गया, लेकिन इसकी मॉडस ऑपरेंडी और मानसिकता में कोई खास बदलाव आया नहीं। इस क्लब ने कॉलोनियल रूलर्स की जगह स्वतंत्र भारत के ब्राउन साहबों को वो जगह दे दी। इसने समाज में गहरा क्लास डिवाइड भी पैदा किया। इस क्लब की मेंबरशिप आम नागरिकों के लिए संभव ही नहीं थी। क्लब की मेंबरशिप किसी मेरिट या ओपन प्रोसेस से नहीं, बल्कि सिफारिश और विरासत यानी नेपोटिज्म और इनहेरिटेंस से तय होती है। अगर आपके माता पिता मेंबर नहीं हैं या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जैसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, जज, राजनेता आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं तो आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। इसकी वेटिंग लिस्ट 30 से 40 साल लंबी होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि क्लब केवल एक खास प्रिविलेज्ड क्लास की बपौती बना रहे। जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के सबसे महंगे और सेंसिटिव इलाकों में फैला हुआ है। देश की जनता के टैक्स और रिसोर्सेज की जमीन का इस्तेमाल बेहद ही मामूली लीज रेंट पर केवल कुछ हजार रईस और रसूखदार लोग अपनी निजी क्लबिंग, बार और पार्टियों के लिए करते आए हैं।